हेलो एवरीवन। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने मंथ के फर्स्ट वीक और लास्ट वीक में कितना खर्चा कहाँ पर सबसे ज़्यादा किया तो क्या आप बता पाओगे? और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने एक मंथ के अंदर जोमेटो से कितनी बार खाना मंगा कर खाया या फिर बाहर जाकर कितनी बार खाया, तो आप ये क्या बता पाओगे मुझे अभी? और आपने अपने फ्रेंड को कितनी बार कितने पैसे दिए, और आपको वो सब चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं और आपका फ्रेंड भूल जाता है, तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं। और आपकी सैलरी भी अगर आते ही ख़त्म हो जाती है और आप ट्रैक नहीं कर पाते हो कि वो कहाँ चली गई है। तो इन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज मैं देने वाला हूँ आपको। तो आज से आप अपनी पूरी सैलरी के हिसाब रख पाएंगे, क्योंकि हमारे पास है एक्सपेंस ट्रैकर। आपको ये कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि आपने जोमेटो से कितनी बार कहाँ पर कितना खाना खाया, और आपने अपने फ्रेंड को कितने पैसे दिए, और आपने अपनी वाइफ को या फिर अपनी बहन को या फिर अपने ब्रदर या फिर हस्बैंड को कितने पैसे दिए और किस चीज़ के लिए दिए थे। ये सब जो भी चीज़ें हैं आप इजीली ट्रैक कर पाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो आप अपनी सैलरी की एक एक पैसे का हिसाब रख सकते हैं कि आपने वो पैसा कहाँ खर्च किया है। चलिए बोल करनी मैं आपको करके दिखाता हूँ। हाँ जी, तो अब हम आ गए हैं एक्सपेंस ट्रैकर पर। तो ये वही सेम ट्रैकर है जो मैंने आपके साथ शेयर किया था पहले। तो यहाँ सीधा चलते हैं। अब हम डैशबोर्ड में जिस फीचर की मैं बात कर रहा था, जहाँ पर आप सब कुछ ट्रैक कर सकते हैं, तो ये है आपकी प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन। ये आपके डेली ट्रांजेक्शन्स का एक कंपोज है। आप समझ सकते हैं कि जो भी डेली ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं, वो सब एक जगह आपको एक साथ मर्ज होकर यहाँ पर डिस्प्ले हो जाती है। तो जो भी आप डेली के खर्चे कर रहे हो, वो यहाँ आकर एक क्लियर व्यू में आपको दिख जाता है। तो आप यहाँ पर डेट के अकॉर्डिंग, कैटेगरी के अकॉर्डिंग, आइटम के अकॉर्डिंग और बैंक के हिसाब से भी फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो चलिए इसको आगे एक्सप्लोर करते हैं। तो हम चलते हैं ग्राफ की तरफ। तो हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं आप, कैटेगरी ग्राफ है। आपको जितनी भी आपकी कैटेगरीज हैं वो आपको ग्राफ के टाइप में विजिबल होती हैं। तो आपने जो जो खर्चे अलग अलग कैटेगरीज में किए हैं, वो यहाँ पर सभी कैटेगरीज डिवाइड होकर एक ग्राफ के फॉर्म में आपको डिस्प्ले हो जाती हैं। तो यहाँ आपको दिखता है कि आपने कितना पैसा किस कैटेगरी में खर्च किया है। तो जैसे कि ये एक एग्जांपल डेटा है, इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोन में आपने खर्च किया है करीब 6,500 रुपये, हाउस में करीब 6,000, फूड में करीब 6,000, व्हीकल में करीब 4,000, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट कार्ड, चिल्ड्रन, इंटरटेनमेंट, इन सब में आपने अलग अलग चीज़ें खर्चे किए हैं। और उसके परसेंटेज वाइज भी आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है, जैसे 21%, 18, 18, 12, 10, 9। तो ये सब आप यहाँ पर इजीली देख सकते हैं। तो यहीं पर अब हम थोड़ा और नीचे चलते हैं तो आपको दिखेगा आइटम वाइज ग्राफ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर आइटम ग्राफ के पास जो भी डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स के आपके खर्चों को हमने यहाँ पर एक क्लियर व्यू में डिस्प्ले किया हुआ है। इन खर्चों के हिसाब से आप अपनी स्पेंडिंग हैबिट को समझ सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर, सिर्फ देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि आपने रेंट में जैसे सबसे ज़्यादा खर्चे किए, उसके अलावा होम लोन, उसके बाद फिर ग्रोसरी, फ्यूल, एंड थोड़ा और हम देखते हैं तो उसके अलावा फिर लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, पर्सनल लोन। यहाँ पर आइटम वाइज आपको सारे खर्चे दिख जाएंगे। थोड़ा और आगे चलते हैं। यहाँ पर आप दोनों ग्राफ के साथ ये टेबल देख सकते हैं, जैसे कि एक कैटेगरी टेबल है, उसके अलावा हमारे पास एक आइटम टेबल भी है। यहाँ पर ये कौन सा डेटा डिस्प्ले हो रहा है, तो यहाँ पर आपको पता चल सकता है कि आपने किस कैटेगरी में कितना खर्च किया, और साथ ही साथ उस कैटेगरी में आपने कितनी ट्रांजेक्शन्स की हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि फूड कैटेगरी है, जिसमें आपने 6,000 रुपये का खर्चा किया है और आपने उसमें करीब 14 ट्रांजेक्शन्स की हैं। तो ये एक कैटेगरी वाइज आपको ट्रांजेक्शन यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं। ऐसा ही सेम हमारे पास आइटम वाइज भी है। तो हर एक आइटम के लिए आपने कितना खर्चा किया है और उस आइटम में कितनी ट्रांजेक्शन्स की हैं, वो भी आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे कि डाइनिंग आउट, ये कैटेगरी है जिसमें कि आपने बाहर जाकर खाना खाया है, जिसमें आपने 931 रुपये का खाना खाया है बाहर जाकर या फिर मंगा कर, जिसमें कि आपने 5 ट्रांजेक्शन्स की हैं। वेजिटेबल 363, प्राइस एंड ट्रांजेक्शन्स 5। ऐसे ही आप हर एक आइटम वाइज उसमें कितना खर्चा हुआ है वो आप देख सकते हैं, और उसमें कितनी ट्रांजेक्शन्स आपने की हैं वो आप देख सकते हैं। तो अब थोड़ा और नीचे चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास है
ट्रांजेक्शन्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप डेट वाइज, कैटेगरी वाइज, आइटम वाइज और बैंक के अकॉर्डिंग भी फ़िल्टर कर सकते हैं। जो भी आपने फ़िल्टर यूज़ किया है, जैसे कि मैंने अभी डेट जो फ़िल्टर है वो यूज़ किया हुआ है, उसमें मैंने डेट डाली हुई है 1 जैन से 31 जैन। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा पूरा डेटा जो फ़िल्टर हो चुका है, और इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग जो भी मैंने ट्रांजेक्शन्स की हैं वो सब ट्रांजेक्शन्स मुझे यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी। तो मैंने किस डेट को ट्रांजेक्शन की, किस कैटेगरी, किस आइटम में वो ट्रांजेक्शन की, किस बैंक या कार्ड से ट्रांजेक्शन की है, कितने अमाउंट की है, उस ट्रांजेक्शन रिलेटेड जो भी आपने कमेंट डाले होंगे। जैसे कि ये 5000 रुपीज़ मेरे लास्ट मंथ से कैरी ओवर था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर वो कमेंट डाला हुआ है। वो कमेंट से आप इजीली समझ पाएंगे। तो आपके फुल मंथ की जो भी ट्रांजेक्शन्स होगी, जो भी आपने फ़िल्टर लगाया है, उसके अकॉर्डिंग जितनी भी ट्रांजेक्शन्स है सब आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी। तो चलिए इस पूरे डैशबोर्ड का, जैसे कि मैंने फ़िल्टर आपको बताया कि आप फ़िल्टर कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको फिर आपका डेटा भी डिस्प्ले होगा, वो सब मैं आपको एक डेमो करके दिखाता हूँ। जैसे कि हम समझ लेते हैं कि आपको आपके जैन के फर्स्ट वीक का डेटा चाहिए। आपको फर्स्ट वीक का देखना है कि आपने फर्स्ट वीक में कितना कहाँ पर कैसे खर्चा किया। तो मैंने 1 जैन चूज़ किया, उसके बाद मैंने 7th चूज़ किया, 7 जैन। तो जैसे ही मैंने इसको डेट को चूज़ किया, आप देख सकते हैं यहाँ कैटेगरी का जो ग्राफ है वो चेंज हो गया है, और उसके अकॉर्डिंग ही साइड में जो ये डेटा है ये भी चेंज हो चुका है। तो यहाँ आपको पता चल रहा है कि आपने फर्स्ट ऑफ वीक में हाउस में जो है 5000 रुपीज़ का जो भी आपने ट्रांजेक्शन किया, 1 ट्रांजेक्शन थी, उसके अलावा व्हीकल का आपका 1 ट्रांजेक्शन है, और फूड के आपके 3 ट्रांजेक्शन है। सेम आप ग्राफ व्यू में भी देख सकते हैं, 88.4% आपका जो खर्चा है फर्स्ट वीक में वो आपका हाउस में था, और उसके अलावा फिर व्हीकल और फूड। सेम नीचे आएंगे हम थोड़ा, तो यहाँ आइटम वाइज आपको ग्राफ ये भी सेट हो चुका है आपके फिल्टर के अकॉर्डिंग, जिसमें आप देख सकते हैं कि सब क्लियरली रेंट का सबसे ज़्यादा खर्चा है, उसके अलावा फ्यूल और दूसरे आइटम्स है। और यहाँ पर आप आइटम वाइज वो भी देख सकते हैं कि किस आइटम में आपने कितनी ट्रांजेक्शन्स की है। थोड़ा और नीचे आएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपकी जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो सब फिल्टर हो गई हैं आपके डेट के अकॉर्डिंग। तो सिर्फ 1 जैन से 7 जैन तक के डेटा यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। दूसरा कुछ ट्राई करते हैं। चलिए हम इसको फूड कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसको फिल्टर करते हैं। तो आपने टाइप चूज़ किया कैटेगरी, और कैटेगरीज में से आपको चूज़ करना है फूड। यहाँ पर ये डेटा आपका ऐसे डिस्प्ले हो रहा है। इसमें आप डेट भी अगर चाहें तो डेट भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 1 जैन से 31 जैन तक का ले लेता हूँ। तो पूरे मंथ के अंदर मैंने फूड कैटेगरी में कितना खर्चा किया है, तो यहाँ आप देख सकते हैं फूड कैटेगरी में मैंने टोटल इतना खर्चा किया है, और टोटल मेरी 14 ट्रांजेक्शन्स हैं। तो आइटम वाइज हम भी देख लेते हैं। आइटम वाइज देख सकते हैं कि डाइनिंग आउट में हमने टोटल इतना खर्चा किया है, 5 ट्रांजेक्शन्स है। वेजिटेबल में इतना खर्चा है हमारा, 5 ट्रांजेक्शन है। उसके अलावा ग्रोसरी का हमारे सबसे मेन खर्चा था, और वो थी 4 ट्रांजेक्शन्स। और आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ फूड रिलेटेड जो भी आपकी ट्रांजेक्शन्स हैं वो डिस्प्ले होंगी। ऐसे ही यहाँ पर आप इसको आइटम वाइज भी कर सकते हैं। हम आइटम चूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड हम चूज़ कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पर इस कैटेगरी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो टाइप है वो आइटम चूज़ किया हुआ है, तो सिर्फ आइटम के अकॉर्डिंग ही ये डिस्प्ले होगा। और हमारी जो भी डेट रेंज है वो डेट हमने चूज़ की हुई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपको कोई भी डेटा डिस्प्ले नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस डेट रेंज के अंदर हमारे पास कोई ट्रांजेक्शन्स है ही नहीं क्रेडिट कार्ड की। तो कोई दूसरा हम चूज़ कर लेते हैं। चलिए हम ग्रोसरी चूज़ कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं डेटा आपको डिस्प्ले होने लग गया है। ग्रोसरी पर टोटल मैंने इतना खर्चा किया है, 4 ट्रांजेक्शन्स मेरी हुई हैं, और सेम आपको यहाँ भी डिस्प्ले हो रहा है ग्रोसरी। और ग्रोसरी की जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो आपको यहाँ पर आपकी डिस्प्ले हो जाएंगी, जैसे कि फर्स्ट फ्रूट केक, सेकंड ब्रेड एंड ग्रोसरी फ्रॉम डी मार्ट, एंड 705 का पनीर एंड सम अदर थिंग्स। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स यूज़ कर सकते हैं। तो हम एक बार बैंक का भी चेक कर लेते हैं। तो बैंक मैंने सिलेक्ट किया, जैसे मैंने बताया अब इस फिल्टर का कोई यूज़ नहीं है, मुझे चूज़ करना है बैंक। तो हम एक बैंक सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इस बैंक के अकॉर्डिंग सारा डेटा रीसेट हो चुका है अगेन। चलिए हम इसमें चूज़ करते हैं कि आपने 1 जैन से 14 जैन तक जो खर्चा किया है वो हम फिल्टर करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं
हमारा जो डेटा है कि हमने हाउस कैटेगरी में कितना खर्चा किया, लोन, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, और सेम अगर आप नीचे कैटेगरी देखना आइटम देखना चाहते हैं तो आइटम वाइज भी आपको आपका सारे ट्रांजेक्शन्स और कितना प्राइस आपने उसमें यूज़ किया है वो आपको पता चल जाएगा। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको 1 जन से लेके 14 जन तक जितने भी आपकी ट्रांजेक्शन्स हैं वो सब यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी। तो ये था एक्सपेंस ट्रैकर का एक डेमो। ये सिर्फ एक डेटा नहीं है, ये आपके पूरे स्पेंडिंग हैबिट का एक क्लियर व्यू आपको देता है, जिससे आपको पता चल सके कि आप कितना पैसा कहाँ पर कैसे खर्च कर रहे हैं और आपको कहाँ पर सेव करने की ज़रूरत है और कहाँ पर आपको दूसरी चीज़ों में उस पैसे को यूज़ कर सकते हैं। तो इस पूरे एक्सपेंस ट्रैकर का मैंने एक फुल डेमो की वीडियो भी बनाई हुई है। अगर आपने वो अब तक नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको ऊपर कार्ड में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा, वहाँ जाकर आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। और आपको अगर ये एक्सपेंस ट्रैकर डाउनलोड करना है तो उसका जो डिटेल्स हैं वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कम लेस बजट दैट स्टोरी टुगेदर।